हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिश्तों में स्वस्थ सीमाओं को कैसे बनाए रखा जाए। रिश्तों में सीमाएं तय करते समय हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इसे तनाव और चिंता का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। हम परिवार, दोस्तों, कार्यस्थल आदि के साथ संबंध बनाते और बनाए रखते हैं, लेकिन सभी रिश्ते टिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं बनाए रखते हैं तो हम हर रिश्ते में सही समय और ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं, जिससे वे अधिक फलदायी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि चाहे वह किसी भी तरह का रिश्ता हो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इसकी चिंता करना बंद कर देना चाहिए। हम लोगों से प्यार और स्वीकृति की उम्मीद करके उन्हें खुश करना शुरू करते हैं। यह कोई व्यापारिक सौदा नहीं है। एक रिश्ता लोगों को जोड़कर अधिक सशक्त, मजबूत और पोषण करने के लिए होता है। यह हमारा असली मूल गुण है। हमें लोगों से अपेक्षा करना बंद करना होगा और लोगों को स्वीकार करना शुरू करना होगा। पति पत्नी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि रिश्तों में असहमति और मतभेद तलाक की उच्च दर का प्रमुख कारण है। एक उदाहरण लेते हुए, अगर पति किसी दूसरी महिला के प्रति आकर्षित होता है तो जाहिर सी बात है कि यह स्थिति उसकी पत्नी और पूरे परिवार के लिए अधिक तनावपूर्ण होगी। इसलिए यदि हम इसके विवरण पर गौर करें तो हम पाते हैं कि हम सभी इस विश्वास प्रणाली के साथ संबंधों में हैं कि हमें प्यार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए। जब हम साथ रहते हैं, हम विश्वास प्रणाली के तहत अन्य लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा तरीका सही है और अगर मुझे खुश रहना है तो आपको वह करना होगा जो मैं चाहता हूँ। इसलिए जब हम दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं और व्यक्ति अस्वीकृति का सामना कर रहा है। इसलिए जब वह व्यक्ति बाहर स्वीकृति पाता है तो इस मामले में पति को दूसरी महिला द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसलिए वे वहां करीब आते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति से लगातार अपेक्षाएं विनाशकारी हो सकती हैं। लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं। जब हमें चोट लगती है तो हम कहते हैं, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तुमने मुझे धोखा दिया। इस बात का एहसास नहीं कि यह सब बाहर हो रहा है, लेकिन अंदर हम चोट पहुंचाते हैं। जब हम समझते हैं कि हमने चोट पहुंचाई है तो हमें दूसरों को दोष देने के बजाय इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माता पिता के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे से न करें, क्योंकि आपका बच्चा एक विशिष्ट प्रतिभा, क्षमता, कौशल और विशिष्टता के साथ पैदा हुआ है। इसके बजाय आपको अपने बच्चे को उनकी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और उस पर काम करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। मानसिक रूप से आलोचना से बचना चाहिए। जब आपको अपने बच्चे की चिंता होती है और मन में ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं है, मेरा बच्चा ठीक से क्यों नहीं खा रहा है आदि, आपको यह समझने की जरूरत है कि ये विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। आपको अपने बच्चे पर ऐसे लेबल नहीं लगाने चाहिए जो आप उनमें नकारात्मक देखते हैं, बल्कि इसके बजाय सकारात्मक लेबल का उपयोग करें जो आप वास्तव में देखना चाहते हैं। यही अध्यात्म और ध्यान हमें सिखाते हैं। कभी भी अपने बच्चे पर प्रतिस्पर्धा का दबाव न डालें, क्योंकि इससे ईर्ष्या, श्रेष्ठता,
हीनता, अहंकार आदि पैदा होते हैं। वे तुलना और प्रतिस्पर्धा करके पहले आ सकते हैं, लेकिन वह खुशी, संतोष और भावनात्मक शक्ति गायब होगी। तो आपको अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है? अपने बच्चे के साथ अनुशासन का व्यवहार करें और प्यार से उसका पालन पोषण करें। माता पिता के रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। स्वीकृति एक सफल माता पिता बच्चे के रिश्ते की कुंजी है। जिस दिन आप अपने बच्चे को अस्वीकार करते हैं, बच्चा सहकर्मी की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अपने बच्चे को मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए माता पिता के लिए आध्यात्मिकता और ध्यान का अभ्यास करने और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का समय आ गया है। अब आपके मन में इन सब बातों को लेकर आप सोच रहे होंगे कि मुझे ही इतना प्रयास क्यों करना है, पहले लोगों को बदलने दो फिर मैं बदलूंगा। आप अपनी ओर से बिल्कुल सही हैं। लेकिन साथ ही यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाहर के बदलाव को देखने के लिए आपको एक बदलाव बनने और बनाने की जरूरत है, और धीरे धीरे आप दुनिया को बदलते हुए देखेंगे। अगर आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे पहले बदलेंगे और फिर आप बदलेंगे, तो यह खेल चलता रहेगा। आप रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं कैसे निर्धारित करते हैं? किसी के साथ मधुर संबंध रखने के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे और जानेंगे और वे उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। तो आप यह कैसे करते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक विशेष समय और सीमा निर्धारित करें जहां किसी भी रिश्ते में निवेश कर सकते हैं। दूसरों को उनका समय और स्थान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और पारदर्शिता अच्छे संबंध बनाए रखने की कुंजी है। यदि कोई नकारात्मक व्यवहार करता है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सकारात्मक तरीके से अपना बचाव करें। किसी भी तरह के रिश्ते में, चाहे वह आपका साथी हो, आपके दोस्त हों या आपका परिवार, कोई भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। यह अपने आप में लाल झंडा है, और किसी भी मामले में यदि आपको उनसे निपटना है, तो जरूरत पड़ने पर ही संवाद करें। जब भी आप किसी बात को नकारना या मना करना चाहें, तो निडर बनें और ना कहना सीखें। स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी आवश्यक है। यदि आप स्पष्ट रूप से अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता रहे हैं, तो लोग पीछे हट सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या आप रेखा खींचने के बारे में गंभीर हैं, लोगों के लिए आपकी सीमाओं का परीक्षण करना आकर्षक हो सकता है। आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक लोग बातचीत के नए तरीके के साथ तालमेल नहीं बिठाते, आपको बस स्पष्ट होने और अपनी सीमा का पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप अभ्यास करते हैं और अध्यात्म में विश्वास करते हैं, तो इन सभी परिवर्तनों को शीघ्रता से लाना बहुत आसान है। मुझे पता है कि यह उबाऊ है, लेकिन यदि आप एक बार प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी जीवन शैली में बड़े खुश और सकारात्मक बदलाव देखेंगे, जिससे आपका जीवन बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। खुश रहना बाहर की हर चीज के परफेक्ट होने पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुश रहना मेरी मानसिक स्थिति पर और मैं अपने जीवन की हर स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूं, इस पर निर्भर करता है। यदि आप इन पुष्टियों को दोहराते हैं, तो आप अधिक सकारात्मक और मजबूत महसूस करेंगे। मैं बहुत प्यारा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शांत हूं।
मेरे पास सब कुछ है और मुझे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।